नमस्कार मेरे ऊर्जा से भरे आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका इस ज्योतिषीय सफर में, जहां हम सिर्फ भविष्य ही नहीं जानते बल्कि वर्तमान को भी बेहतर बनाना सीखते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना आत्मविश्वास, परिवर्तन और उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। सूर्य और मंगल की प्रभावी स्थिति आपको नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और कार्यों में दृढ़ता प्रदान करेगी। इस माह दीपों के पर्व के बाद जैसे वातावरण में प्रकाश फैलता है, वैसे ही आपके जीवन में भी नई संभावनाओं का उजाला होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे गति पकड़ेंगे, करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष में स्थिरता आने लगेगी। रिश्तों में संवाद और समझ बढ़ेगी। बस आपको अपने क्रोध और उतावलेपन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। ये महीना बताता है कि जब मन के दीपक में विश्वास की लौ जलती है तो किस्मत अपने आप चमकने लगती है। तो आइए जानते हैं कि नवंबर महीने मकर राशि वालों के लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी जरूरी होगी और वे कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी सफलता के द्वार खोल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मबल, उत्साह और विश्वास से भरी हुई ये नई ज्योतिषीय यात्रा मकर राशि वालों के साथ। और सबसे पहले इस माह के कैलेंडर की बात करते हैं। 2 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। 5 नवंबर को देव दीपावली और गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस आ रहा है और 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। अब जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। सबसे पहले बात करूं सूर्य की, तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 23 नवंबर को अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि वृश्चिक में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 2 नवंबर को अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होंगे और 26 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह आपके राशि स्वामी इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो सारी ज्योतिषीय गणनाएं मेरे द्वारा दी जाती है, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों के नवंबर माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी शनि की, जो कि आपके लग्नेश भी हैं, आपके सेकंड हाउस यानी धन स्थान के स्वामी भी हैं। और शनि पर गुरु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है, क्योंकि गुरु उच्च के होकर आपके 7th हाउस में बैठे हैं और गुरु की नवम दृष्टि शनि पर पड़ना, अपने ही स्थान पर पड़ना जबरदस्त परिणाम लेकर आएगी। आपकी राशि स्वामी शनि के रिजल्ट जल्दी और डबल हो जाएंगे। मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। कुछ शुभ समाचार आपको इस महीने अपने काम से रिलेटेड मिल सकते हैं। आप कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और कोर्ट कचहरी से संबंधित आप बहुत लंबे टाइम से चक्कर लगा रहे हैं तो उसका फैसला आपके पक्ष में इस माह जरूर आ जाएगा। ये महीना आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा, आपके डेडिकेशन में वृद्धि करेगा। परिवार में आपकी एक अलग पहचान होगी। घर की महिलाएं आप पर प्रसन्नचित्त नजर आएगी और घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। वहीं बहुत लंबे टाइम से अगर कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट जुडिशरी से संबंधित कामों में, शनि से संबंधित कामों में आपका अटका हुआ था, तो अब आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल जाएगा। यानी फुल्ली सेटिस्फाइड शनि के तौर पर यह महीना आपके लिए रहने वाला है। अब आते हैं आपके 3rd और 12th हाउस पर, जिसके लॉर्ड है गुरु। और पहले ही बता चुकी हूँ, गुरु आपके 7th हाउस में उच्च के होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और ये योग गुरु के परिणामों को जबरदस्त करने वाला है। वैसे भी गुरु का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए कुछ कुछ लेकर आएगा, क्योंकि गुरु जो कि सभी के देवगुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए हैं, तो हर राशि को कुछ न कुछ शुभ देकर जाएंगे। यहाँ आपके लिए क्या है
अगर आप डिटेल में गुरु का राशि परिवर्तन जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गुरु के राशि परिवर्तन के वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर, जिसके लिंक नीचे दे दिए हैं। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी राशि के अनुसार डिटेल वीडियो का लाभ प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पर आपको मासिक राशिफल में बताऊं तो इस महीने आपको विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे, झूठे एलिगेशन आपके ऊपर से समाप्त हो जाएंगे। वहीं छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होगी, सफलताओं में वृद्धि होगी। कुछ काम जो बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे थे करने का, वो काम आप कर डालेंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी गुरु आपके जीवन में सफलताओं को दुगना कर देंगे। अब आते हैं आपके 4th और 11th हाउस पर। आपके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल 11th हाउस में स्वग्रही हो गए, लाभ भाव का स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे, तो वो डेफिनेटली आपके लाभ की स्थितियों को डबल कर देता है, स्थायी कर देता है, लंबा कर देता है। यानी इस समय आपको स्थायी लाभ प्राप्त होगा। ओवरऑल लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी, सुखों में वृद्धि, नए वाहन का सुख, नए घर का सुख, नई प्रॉपर्टी का सुख, या फिर घर को सुंदर बनाने का सुख, ये सभी सुख आप प्राप्त करेंगे। अपने जीवन के ऐशो आराम में वृद्धि करेंगे। इस समय अगर आप मैन्युफैक्चरर है, कोई बड़ी इंडस्ट्री लेकर बैठे, तो डेफिनेटली आपके काम को रफ्तार मिलेगी और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार करेगी, कुछ बड़े ऑर्डर मिलेंगे और बड़े लाभ की स्थितियां भी बनेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इस समय डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। माँ से सपोर्ट, परिवार से सपोर्ट, बड़े भाई बहनों से विशेष सपोर्ट आपको इस महीने जरूर मिलेगा। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर, यानी आपके 5th और 10th हाउस पर। 5th और 10th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि महीने के प्रारंभ में ही स्वग्रही हो जाएंगे और लगभग पूरे महीने यानी 26 नवंबर तक ये आपके 10th हाउस में मालवीय नामक महापुरुष योग बनाएंगे। मकर राशि वालों के लिए तो दो महापुरुष योग बन रहे हैं, जबरदस्त टाइम पीरियड रहने वाला है। तो यहाँ पर शुक्र आपके लग्जरी में तो वृद्धि करेंगे ही, वहीं लव रिलेशनशिप में अगर आप किसी को मन चाहते हैं तो आप उसे प्रपोज कर डालिए, या वो आपको प्रपोज करेगा और आपके जीवन में वो साथी आ जाएगा, आपको अपना पार्टनर मिल जाएगा। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी, संतान सुख में वृद्धि होगी। पुत्री संतान प्राप्त करना चाहते हैं, बेटियों की इच्छा कई लोगों को होती है, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो सकता है। वहीं ये टाइम पीरियड आपको अपने संतान के प्रति भी प्राउड फील करवाएगा, और अगर बच्चे आपके काम में आपकी मदद करते हैं तो इन कामों में भी आपको दुगनी सफलता प्राप्त होगी उनकी मदद से। वहीं शुक्र से रिलेटेड जो भी काम हो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेम और फेम इस समय आपके कदम चूमेगा। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल होंगे और पिता का सहयोग और मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय प्रसिद्धि का, मान सम्मान का और पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का है, पदक प्राप्त करने का है, यानी मेडल प्राप्त करने का है। तो शुक्र आपके लिए बहुत कुछ लेकर इस महीने आ रहे हैं। अब आते हैं आपके 6th और 9th हाउस पर। 6th और 9th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध लाभेश के साथ में युति करके लाभ भाव में बैठे हैं। भाग्येश और लाभेश की युति जबरदस्त युति है। ये टाइम पीरियड आपके भाग्य को जगाएगी। अधूरे पड़े हुए काम फटाफट से पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। लोन अगर आपको चाहिए तो बैंक से लोन मिल जाएगा। अटकाव की स्थितियां कार्यों में खत्म हो जाएगी, नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड कंसल्टेंसी बिजनेस वालों के लिए भी जबरदस्त रहेगा। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। मीडिया कर्मियों के लिए ये समय प्रसिद्धि वाला रहेगा। इस समय प्रमोशन आपको मिल सकता है। वहीं अगर आप कोई बड़े डिबेटर हैं तो डेफिनेटली डिबेट में आपको मेडल मिल सकता है। तो बुध आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं, बहुत अच्छे अवसरों को पैदा करेंगे। वहीं आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। यहाँ इस समय सर्दी जुकाम या बीपी की प्रॉब्लम है तो आप बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए, इसको लापरवाही में मत लीजिए। बस ननियाल वालों से सहयोग और आपके सपनों की तरफ बुध एक कदम और बढ़ाएंगे। बुध आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। 23 नवंबर को बुध पश्चिमगामी होकर आपके कर्म भाव में आएंगे और यहाँ पर बैठना भी बुध के लिए, आपके लिए बुध के रिजल्ट को और अच्छा कर देगा, इनके परिणामों को दुगना कर देगा। चलिए अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। आपके 7th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ 7th हाउस में गुरु
हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। ये टाइम पीरियड बिजनेस में रफ्तार दिलाएगा। अगर आप कोई बड़े बदलाव की इच्छा रखते हैं तो कर डालिए, वो पॉजिटिव निकलेंगे। वहीं स्टाफ आपके कहने में रहेगा, इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी, सफलताओं में वृद्धि होगी और योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे, मनचाहा लाइफ पार्टनर भी आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल सप्तम भाव के हिसाब से भी मकर राशि वालों को जबरदस्त परिणाम मिलेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के लॉर्ड है सूर्य, जो कि आधे माह तक यानी 16 नवंबर तक रहेंगे नीच के, और उसके बाद वे आपके लाभ भाव में मंगल के साथ युति करेंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए अधिकारियों के लिए मनचाही ट्रांसफर, मनचाही इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग बनेंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी, कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय आप गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता बढ़ा लेंगे। वहीं आपके आंखें खुलेगी, यानी आपको पता चलेगा कि कौन आपका हितैषी है और कौन नहीं। आप दुश्मन और दोस्तों में फर्क करना सीख जाएंगे। गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अप कर देगी। तो ये है ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर। तुलसी विवाह शुभता बढ़ाने का दिन है और 2 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन मकर राशि वाले जातकों को तुलसी की माला से ओम तुलसी नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी, पारिवारिक मतभेद दूर होंगे। वैवाहिक जीवन में ठंडापन अगर आ गया है तो तुलसी को मिश्री चढ़ाकर दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ा सकते हैं। देव दीपावली जो कि 5 नवंबर को मनाई जाएगी, इस दिन गंगा जल में कपूर डालकर स्नान करें और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे भाग्य और प्रबल होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। कालाष्टमी पर सुरक्षा और नकारात्मक निवारण 12 नवंबर को करने से इस दिन आप हनुमान जी और काल भैरव के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का 8 बार जाप करें। ये शत्रु निवारण, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। विवाह पंचमी पर वैवाहिक स्थिरता और प्रेम वृद्धि। अविवाहित जातकों को इस दिन लक्ष्मी नारायण प्रतिमा के सामने पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी और वैवाहिक जातक एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रिश्ते में प्रेम और स्थायित्व बनाए रखें। तो मकर राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, नवंबर का महीना आपके जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन का संदेश लेकर आया है। दीपावली की रोशनी भले ही धीमी पड़ चुकी हो, लेकिन अब आपके भीतर दीपक जलाने का समय आ गया है। वो दीपक जो कि आपके सपनों को दिशा देगा, आपके प्रयासों को सफलता तक पहुंचाएगा। याद रखिए, किस्मत हमेशा उसका साथ देती है जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करते हैं। इस महीने आपकी योजनाओं को ठोस रूप दें, अपने कर्म पर भरोसा रखें और अपने जीवन के हर अंधेरे को उत्साह से रोशन करें। यदि ये राशिफल मार्गदर्शक और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर महीने की ज्योतिषीय जानकारी और विशेष पर्वों के उपाय आपको सबसे पहले मिले। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।